नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। और वक्त हो गया है बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का। आज हम बात करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के अभियान को लेकर। देश में हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है। अनेक साधु संत भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब आरएसएस और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अभियान जो है छत्तीसगढ़ से शुरू किया जा रहा है। वहीं इसके माध्यम से देश भर में संत छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं में 18 फरवरी से एक पद यात्रा निकालेंगे। और उनके लिए आपको बता दें, अनेक जिलों से होते हुए रायपुर में 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में इस यात्रा का समापन करेंगे। यह सभी संत और समाज प्रमुख एकमत होकर भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की संकल्प लेंगे। और आपको बता दें, वही हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के कर्मचारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। These saints converge. आज संत समाज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता से, समस्त सनातनी समाज से यह अपील करता है कि सब इस यात्रा से जुड़े और इस यात्रा में जुड़ करके अपने हिंदुत्व को जगाएं, अपने स्वाभिमान को जगाएं। हमारे मान बिंदुओं को जो आए दिन उठाया हो रहा है, छत्तीसगढ़ की धरा पर आए दिन धर्मांतरण मतांतरण के जो खेल चल रहे हैं, जो कुचक्र चल रहे हैं, हमारी बहनों बेटियों के साथ जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही है, इन सब के लिए जागृति लाना है। और इन्हीं जागृति लाने के लिए यह यात्रा जो है निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में साधु संतों ने इस आगमन से राजनीति परिदृश्य भी बदलेगा, क्योंकि राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। साधु वसंत और कथावाचक पहले भी छत्तीसगढ़ आते रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से यहां आकर उनके ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं वो चर्चा का विषय बन गया है। साधु संत चारों दिशाओं में यात्रा के बाद धर्म सभा करेंगे और उसमें धर्मांतरण, गौ तस्करी, लव जिहाद, जनसंख्या असंतुलन और स्वदेशी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। और हिंदू स्वाभिमान जागरण और सामाजिक समरसता के लिए संतों द्वारा यह पदयात्रा निकाली जा रही है। संत इस पदयात्रा में हर दिन 20 से लेकर 25 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। और आपको बता दें, वही जब संतों की पदयात्रा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। 15 साल में एक बार भी हमें पदयात्रा की और आज ये कर रहे हैं, मतलब सारे हथियार वो प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, क्षमा चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के जितने भी अनुसांगिक संगठन, क्योंकि बीजेपी भी उनके अनुसांगिक संगठन है आरएसएस के, तो इसलिए जितने भी संगठन है उसको सक्रिय किया जा रहा है। और अभी तक के कोई भी संगठन है वो सफल नहीं हो पा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। वो कौशल्या माता का मंदिर भी जाए, श्री नारायण भी जाए, कोरिया भी जाए, गौठान गाय माता की सेवा हम लोग कर रहे हैं उसको भी देखने जाए। राजिम में भी हमने राम की मूर्ति की स्थापना की, श्री नारायण में की स्थापना की और अभी चंपारण में उसकी भूमि पूजन किया है, उसको भी देखने जाए। और वहीं संतों की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने संतों का स्वागत किया है और कहा कि साधु संतों से हमें कोई परहेज नहीं है। इस बीच बीजेपी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो एजेंडा चल रहा है कि भाई भाई से लड़वाए, उस एजेंडे को आगे लेकर आएंगे तो वही परहेज कहलाएगा। इसी के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बता दें कि इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं के अंदर हिंदू भाव जागरण और समरसता, समानता भाव जगाना है। लेकिन जब संत छत्तीसगढ़ में आएंगे तो राजनीति भी जमकर होगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है। जो संत होगा वह आरएसएस की पदयात्रा में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, आरएसएस का उद्देश्य इस देश की गंगा जमनी तहजीब पे प्रहार करना शुरू से रहा है। एक तरफ तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मसीही भोज का आयोजन करते हैं, मुसलमानों का सम्मेलन आयोजित करते हैं। तो आप गुड़ खाते हैं, गुलगुला से परहेज करते हैं। पहले यह तो बताइए कि आपका मूल उद्देश्य क्या है। आप इस देश में जो रहने वाले मुसलमानों
के खिलाफ में बात करते हैं, इस देश में रहने वाले ईसाई और बौद्धों के खिलाफ बात करते हैं। दूसरी तरफ आप उन्हीं के लिए, उनके साथ एकता स्थापित करने के लिए भोज का भी आयोजित करना चाहते हैं। कुल मिला के आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हित साधन करने के लिए मतों का ध्रुवीकरण करना, और इसीलिए आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है। और उनका उद्देश्य कभी भी हिंदुओं का भला करना नहीं होता। आरएसएस का एक काम बताइए जो हिंदुओं के हित में किया गया। सर, आरएसएस जो है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए 18 फरवरी से पद यात्रा निकालने वाली है, जिसपे जो विभिन्न संत है, समाज प्रमुख है, वो सभी शामिल होने वाले हैं। राज्य के 4 दिशाओं से ये यात्रा निकलेगी। 19 तारीख को समापन होगा, लेकिन इसमें कांग्रेस का ये बयान है कि जो संत है वो शामिल नहीं होंगे इस पे। ये मेरी जानकारी में नहीं है, समाचार पत्र में छपा है। इसी विषय पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। पिंकी शिवराज शाह है जो कि पूर्व विधायक है बीजेपी से। पिंकी, आपका बहुत स्वागत है। और वही वंदना राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस की, जुड़ गई हैं। सबसे पहले पिंकी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। पिंकी, 18 फरवरी से साधु संत जो है एक पद यात्रा निकालेंगे और साधु संतों की ये मांग है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसे आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो हमारे साधु संत हैं जी, उनके द्वारा यह वृहद कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो हर एक संस्था अलग अलग होता है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो मांग कर सकते हैं। हर संस्था का अपना एक संवैधानिक अधिकार होता है। हर एक संस्था अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है और कहीं ना कहीं जब हम काम करते हैं तो ऐसे जो भी संस्थाएं हैं उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। और अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग अगर मांग करते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर जो संस्था होती है उनका मांग करने का या काम करने का अपना एक स्वतंत्र एक क्षेत्र होता है, और अगर वो मांग करते हैं इसमें हम किसी और को जोड़ करके देखें तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, वंदना राजपूत, आपका रुख करूंगी। वंदना, अक्सर जो साधु संत कहते हैं हम उसे बड़े गौर से सुनते हैं और उसे हम बुनते भी हैं, क्योंकि ऐसा बताया भी जाता है और ये सही बात भी है कि जब पूरी दुनिया में कोई नहीं था तो साधु संत ही हैं जिन्होंने इस दुनिया की परिभाषा बताई। अब वही साधु संत जो है वंदना, वो मांग कर रहे हैं कि हिंदू जो है राष्ट्र घोषित किया जाए। इसको लेकर पद यात्रा निकालेंगे। आप कांग्रेस से हैं, आपसे जानना चाहूंगी इस पद यात्रा और साधु संतों के इस विचार को आप किस तरह लेती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन लोग को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहूंगी कि वो छत्तीसगढ़ में आकर के ऐसे भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसको आप राजनीति से जो हमारा धर्म है उसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे कांग्रेस की सरकार है, तो जहां कांग्रेस की सरकार है वहीं से ये यात्रा निकालना कहीं ना कहीं एक संदेह दे रहा है कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पर हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र के अपना निर्माण के लिए आवाज उठाना, वहां से क्यों शुरुआत नहीं की मध्य प्रदेश से? दूसरी बात, आप देखेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुकी है। उन लोग के पास एक भी मुद्दा नहीं है कि जनता के पास लेकर के जाए और चुनाव में उन लोग से वोट की अपील करे। इसलिए लोग लगातार है एक के बाद एक हथियार निकालते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लगातार जनहित के लिए काम की है। कांग्रेस पूरा एक विश्वास से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी षड्यंत्र नहीं रचने वाली है। इसीलिए यहाँ पर जात पात और धर्म और धर्मांतरण के नाम पर ये लोग इस तरह के कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं। और आपको बता दूं मैं कि सबसे बड़ी बात है, अगर धर्मांतरण की बात करते हैं तो आप देखिए पहले 15 साल में जब पूर्वती रमन सिंह सरकार का शासन था तो सबसे ज्यादा अगर चर्च बना है उस समय बना है। लेकिन उस समय ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने एक भी कार्यक्रम या इस तरह से एक भी धर्म आयोजन का कार्यक्रम या कलश यात्रा का कार्यक्रम नहीं रखे हैं। लेकिन उन लोग को मालूम है कि अभी जैसे जैसे चुनाव आता है इस तरह के धर्म का कार्यक्रम अनेक आयोजन चालू हो जाता है। अरे अगर विश्व हिंदू परिषद का अगर कार्यक्रम है तो ये कंटिन्यू होना चाहिए, हर एक साल में कम से कम 2-3 बार होना चाहिए, न कि चुनाव आते ही इस तरह का जो अभियान है उसको चालू करना। मेरे को सिर्फ एक राजनीति रंग दिख रहा है, इसके सिवा कोई दूसरा नहीं।
वंदना जी, आप दो बातें कर रही हैं। एक तो आप कह रही हैं कि जो भी साधु संत है वो यही राज्य चुनते हैं, यानी छत्तीसगढ़, जहां आपकी सरकार है। आप कह रही हैं कि साधु संतों को अब बीजेपी पर अब भरोसा नहीं रह गया है, अगर भरोसा होता तो मध्य प्रदेश से यात्रा निकालते हैं। और वहीं आप दूसरी तरफ ये बात कह रही हैं कि जब चुनाव आ जाता है तभी ये बात सामने आती है कि अब यात्रा निकालेंगे, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहना क्या चाह रही है वंदना जी? मैं वही बोलना चाह रही हूँ जी कि हाँ। मैं देखिए, आप अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि यहाँ हिंदुत्व कोई खतरे में नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह आप शिव मंदिर में जाएंगे तो शिव मंदिर में इतना भीड़ लगा हुआ रहता है, इतने भगवान के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो यहाँ हिंदुत्व खतरे में मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी खतरा में है। वो लोग इस खतरे से निपटने के लिए इस तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ी लेकिन वंदना जी, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना पद यात्रा निकाल रही है, ये तो साधु संत निकाल रहे हैं। नहीं, तो वो कैसे वही हथकंडे अपना बता रहे रही हैं? नहीं, हाँ। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है, हाँ। वो आरएसएस का जो है ये एक बहुत ही अनुशासित संगठन, ये हम सब जानते हैं। और आरएसएस किससे जुड़ा हुआ है? ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये तो साफ इंगित कर रहा है कि किसके इशारे से ये सारा चीज कार्य चल रहा है। और दूसरी बात, अगर हिंदुत्व की बात होती है तो हमारी सरकार ने तो हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारी सरकार आने के बाद हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया, कौशल्या माता जी का मंदिर का निर्माण कराया, वन पथ जो गमन का निर्माण है वो कांग्रेस सरकार ने कराया। जबकि पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने राम नाम का कुछ भी काम नहीं कराया, सिर्फ राम नाम का वोट मांगने का काम करते हैं। लेकिन हम भगवान के नाम से वोट नहीं मांगते, हम काम करते हैं, जनहित के मुद्दों पर काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। तो हमें विश्वास है, और हमें विश्वास है इसीलिए हम इस तरह के कोई जात पात के आधार पर हम वोट नहीं मांगते और न ही यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। ध्रुवीकरण तो भाजपा वाले करते हैं और यहाँ पर उन लोग बिल्कुल मुद्दाविहीन हो चुके हैं। एक एक मुद्दा के तलाश में उन लोग जुटे हुए हैं और मुद्दों के दिवालियापन से इन लोग जूझ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ पिंकी जी। ये साफ साफ आरोप जो है वंदना जी लगा रही हैं कि आरएसएस के एजेंडे पर ये पूरा कार्य हो रहा है। कह रहे हैं कि ये मुद्दाविहीन आप लोग हो चुके हैं, इसीलिए हिंदुत्व को इसको देखते हुए आप लोग पदयात्रा जो है निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वही वो कह रही है कि हमारे राज्य में तो बहुत काम हुआ, हमारी सरकार ने बहुत काम किया। इस जवाब पर क्या कहेंगी पिंकी जी आप? देखिए, मैं आदरणीय वंदना जी की बात बहुत अच्छे से सुन रही थी और उनकी बातें सुनते हुए मुझे हंसी आ रही थी। देखिए, एक तरफ ये वही कांग्रेस है, एक तरफ ये भगवान राम जी को काल्पनिक कहते हैं। ये आज राम मंदिर की बात कर रही हैं वंदना जी, भगवान रामचंद्र जी को ये काल्पनिक कहते हैं। ये कहते हैं कि राम सेतु कभी था ही नहीं, और आज अचानक ये हिंदुत्व के प्रति इतना कैसे इनके मन में भावना जागृत हो गई? भाई, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ अपनी बहन जी से, एक तरफ कांग्रेस को हम आजादी के बाद से अभी तक देखें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही की है, जहां से इनको लाभ नजर आता है सिर्फ उसी वर्ग विशेष को लेकर के इन्होंने अभी तक का काम किया है। यहाँ हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, मनमोहन सिंह जी, कहते हैं कि देश का जो गौरव है और देश का जो संपदा है उस पे प्रथम अधिकार मुस्लिम भाइयों का होना चाहिए। ये माननीय पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन है। वहीं एक और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा कि हम बहुत बड़े बड़े काम किए, हमने ये किया, हमने वो किया है। पहली बात, उन्होंने राम मंदिर निर्माण की बात कही है। राम मंदिर निर्माण आज तक किसने पेंडिंग में रखा? अगर हम आजादी के बाद से लगातार देखें, 50 साल 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा है, क्या कांग्रेस ने कभी पहल किया है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? मामला कोर्ट में पेंडिंग ही था। अगर वास्तव में राम मंदिर के अगर निर्माण की बात कोई करता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहल किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आज राम मंदिर का वहां पर निर्माण हो रहा है। इसका श्रेय लेने वाली बात नहीं है। देश की जनता देख रही कि किनके कार्यकाल में ये काम हुआ है। आज आप राम मंदिर की बात करते हैं, साधु संतों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी मिला हुआ है। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगी कि विश्व हिंदू परिषद अलग संस्था है, इनकी कार्यप्रणाली अलग है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के होने के नाते यहाँ पर जब छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको जनादेश दिया है, हमने 15 सालों तक काम किया है। बहन जी कह रही थी कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज बताइए, आपने जो घोषणा पत्र जारी किया था छत्तीसगढ़ में,
चुनाव के समय उन 36 घोषणाओं में से एक भी घोषणा आप बता दीजिए कि आपने पूरा किया है क्या। आप आज शराबबंदी की ओर बात करते हैं, आपने शराबबंदी की बात कही है, आज तक आपने शराबबंदी की ओर काम नहीं किया है। उल्टा महिला स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ की बात आपने किया था, महिला स्व सहायता समूह की बहनों से काम छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी युवा भत्ते देने की बात कही थी आपने 15 अगस्त को घोषणा, अभी 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। लेकिन पिछले 4 साल का आपने 4 साल का कार्यकाल कर चुका है। आपने कहा जब हम सरकार में आएंगे तब से हम बेरोजगारी युवा भत्ता देंगे, तो पिछले 4 सालों का आप क्या बेरोजगारों को बेरोजगारी युवा भत्ता देंगे क्या? आपने बड़े वर्ग को लेकर के घोषणा किया था और तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति हमेशा और हमेशा कांग्रेस ही करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति ठीक है, वंदना जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। वंदना जी, साधु संत जो है वो पदयात्रा तो निकाल रहे हैं, 18 फरवरी से चलेगी और 19 मार्च को ये समाप्त होगी। ऐसे में आपके राज्य में आ रहे साधु संत, बड़ी यात्रा है, इसका आप लोग स्वागत तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले हमारी जो भाजपा की जो प्रवक्ता है उनकी बातों का जवाब देना चाहूंगी मैं, कि इन लोग अगर जनादेश की अगर बात करते हैं तो जनता के संपर्क में रहते तो इन लोग को मालूम होता कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 सालों से कितना काम किए हैं। इन लोग क्या जनता के संपर्क में नहीं रहते तो इन लोग को वास्तविकता है वो मालूम नहीं रहता। आप काम पूछते हैं 4 साल सरकार की, तो आप क्या गजनी बन गई है? आपको याद नहीं है कि 4 साल में हमारी कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया है? सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तुरंत हमने किसानों का कर्ज माफ किया है और समर्थन मूल्य पर। ठीक है वंदना जी, कांग्रेस से बहुत काम किया। मेरा एक सवाल वंदना जी, आपसे एक सवाल, कांग्रेस से बहुत काम किया, आपके राज्य में बहुत काम हुआ, बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं, विधायक है पूर्व, वो कह रही है बहुत काम हुआ। लेकिन अभी मैं साधु संतों पर डिबेट कर रही हूँ, साधु संतों का जो पदयात्रा है उस पर मैं आप लोग से चर्चा कर रही हूँ, आप लोग का जवाब मांग रही हूँ। ऐसे में आपसे यही जानना चाहूंगी, कांग्रेस क्या सोचती है? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए जिसकी मांग कर रहे हैं साधु संत, इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? इस पर आपका क्या तर्क है, ये बताइए। देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए तो इस पर साधु संत अगर मांग कर रहे हैं तो उनको इस तरह से हर राज्य या हर जिले में जा करके इस तरह का कार्यक्रम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी जी बैठे तो डायरेक्ट संवाद करके भी कर सकते हैं। यदि वाकई में वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो तत्काल घोषित कर दें, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार बैठे हैं। इस तरह के अफवाह फैलाना और सिर्फ अफवाह, वंदना जी अफवाह कैसे फैला रहे? अफवाह कैसे फैला रहे? साधु संत जो है वो एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसका आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है स्वागत कर रही है। अब आप एक तरफ कह रही है कि अफवाह फैला रहे हैं, आप कहना क्या चाह रही है वंदना जी, ये तो आप बताइए। मैं स्पष्ट यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करना, पिंकी जी आऊंगी आपके पास, बोलने दीजिए वंदना जी को। पिंकी जी आपसे भी जवाब लूंगी। उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से हमेशा आप देखना, अभी अडानी का जो खबर है उनको छुपाने के लिए फिर आप लोग अडानी पे आ गए। मैं साधु संतों पर बात कर रही हूँ, आप अडानी पे आ रहे हैं। वंदना जी, वंदना जी आप यहाँ पर विषय से भटक रही हैं। वंदना जी अडानी पे नहीं, यहाँ साधु संत पर बड़ी बहस कर रही हूँ मैं, साधु संतों पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं देखिए, जब ऐसा मुद्दा आता है तो मुद्दों को भटकाने के लिए लोग दूसरा रास्ता निकाल देते हैं। अभी अडानी पर बात नहीं करेंगे, अभी लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे, अभी ये गैस सिलेंडर पर बात नहीं करेंगे। जब यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर 410 रुपए में रहती थी तब इन लोगों को महंगाई डायल लगती थी। अब वही गैस सिलेंडर 1200 के पार हो गया तो अब ये महंगाई उन लोग की क्या मौसी माँ बन गई है? अब इस पर बात नहीं करेंगे। अब सबके खाते में 15-15 लाख आएगा, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, इसके प्रति बात नहीं करेंगे। आप समझिए इन लोग का जो चाल है और सिर्फ मुद्दा भटकाने का है। जब भी ऐसा कुछ मामला आता है ये लोग तुरंत डिवाइड कर देते हैं और जनता को यहाँ पर भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरह के किसी का भी हम भ्रम फैलाने का काम नहीं करते, हम डायरेक्ट यहाँ पर काम करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। आज कोई किसान की बात नहीं करते मैडम, क्यों नहीं करते? क्योंकि मालूम है कांग्रेस का सरकार है जो किसानों को खुशहाली चाहती है, इसीलिए हर एक उसका जो एक जो खून पसीने की जो कमाई है उसका दाम दे रही है। आज महिलाओं की बात नहीं करते, क्योंकि आज शहर के साथ साथ गाँव में भी महिलाएं बहुत सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही है। आज आदिवासियों के बारे में बात नहीं करते,
करते, क्योंकि आज आप देखेंगे जो आदिवासियों का जो इनकम है वो उनका जो मुख्य स्रोत होता है 65 लघु वनोपजों की, उसकी हम डायरेक्ट खरीदी कर रहे हैं। वंदना आपकी सरकार ने बहुत काम किया। आप लोग जब मुद्दे से आप खुद ही भटक रही हैं। यहाँ डिबेट हो रही साधु संतों को लेकर कि आपके राज्य में आ रहे हैं, वो पदयात्रा निकालेंगे, ऐसे में आप क्या समझती हैं, क्या आप चाहती हैं, किस तरह की तैयारियां होंगी? लेकिन आप आ जाती हैं अडानी पर, महंगाई पर। वैसे तो राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अधर्मी कहा था ना। इतना आप लोग अगर हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं, तो इस तरह का जो बयान है आप ही के नेता ने दिया था ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। नहीं देखिए, इनके इस तरह के जो पिंकी जी आऊंगी आपके पास, वंदना जी से जवाब लेने दीजिए। वो कह सकते हैं। देखिए, आप अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप ये बताइए आज विकास का बात क्यों नहीं होता है? क्या सिर्फ हमारे जो समाज है, हमारा जो भारत है, सिर्फ जात पात की बात करेंगे, आज बेरोजगारों की बात नहीं होती? क्यों नहीं होती? आज आप बताइए, आज कितने युवा है जो आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश में, आज उन बेरोजगारों के बारे में बात नहीं होती। मैं यही पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या विकास जात पात पर भी रह गया है? क्या साधु संत पर रह गए? जो हमारे जो पुराने जो साधु संत है, जो हमेशा हमको आगे मार्गदर्शन दिखाए हैं और हमेशा आगे दिखाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वंदना जी, मार्गदर्शन तो साधु संत दिखा रहे हैं ना, इसी को तो लेकर वो पदयात्रा निकाल रहे हैं ना 18 फरवरी से। आप उस पर तो बात ही नहीं कर रही हैं। वही बता रही हूँ मैं। आप उस पर बात, ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो आपको तकलीफ है, क्योंकि आप इस पर कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार हो रही हैं। स्पष्ट बोल चुकी हूँ मैं, घोषित कर दे, हम तो इसका स्वागत करेंगे मैडम, घोषित कर दे, हम इसका बिल्कुल मोस्ट वेलकम, इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इन लोग सिर्फ और सिर्फ जो जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, आज जो मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ, आज मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते? वही नरेंद्र मोदी जी है जो सीना ठोक ठोक करके 2014 में बोलते थे महंगाई पे, आज एक शब्द बोलते हैं महंगाई पे, क्यों नहीं बोलते? मैं आपके चैनल से वही तो पूछना चाह रही हूँ। सिर्फ साधु संत जात पात पर भी हम लोग को ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। पिंकी जी जवाब दीजिए। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कांग्रेस आज बिल्कुल भी मुद्दा विहीन है। मुद्दा से कांग्रेस की प्रवक्ता बहन जी हमारी खुद ही भटक रही हैं, इनसे सवाल कुछ और विषय पर किया जा रहा है और ये बात घुमा के सरकार की योजना और ये और वो, मैं इनसे अगर सरकार की योजनाओं पे बात करती है तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस अगर आदिवासियों की आज आप बात करती हैं तो आदिवासियों का 32% का आरक्षण समाप्त आपने किया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आप उस बात को भी बोलिए। अगर हम यहाँ पर साधु सन्यासियों की बात करते हैं, उस पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी को जोड़ रही हैं तो मैं इस पे कहना चाहूंगी, विश्व हिंदू परिषद अलग संस्था है, उनका काम करने का क्षेत्र अलग है, उनके कार्यकर्ता अलग है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है और हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। और अगर ऐसे में उनके साथ में हमको आप जोड़ करके बोलोगे, मैं तो यही कहना चाहूंगी, एक तरफ आप कहती हैं कि साधु संत पाखंड करने के लिए आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहती हैं कि ये मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो अपने बात पे कायम, तो आप स्वयं अपनी बात पे कायम नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए कह दूं मैं वंदना जी, ये कार्यक्रम कोई केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश भर में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में है। ठीक है पिंकी जी आऊंगी आपके पास, लास्ट कमेंट ले लूं वंदना जी से। वंदना, आप कह रही हैं कि चुनाव नजदीक है, इस वजह से साधु संत जो है यात्रा कर रहे हैं और ये बीजेपी का पूरा एजेंडा है। लेकिन वो भी तस्वीर हमने देखा जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस दौरान भी साधु संतों से मिलते हुए भी नजर आ रहे थे। क्या 2023 और 24 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी मिल रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो कोई तस्वीर निकल के सामने नहीं आई थी? वंदना, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करते हैं हम, तो भारत जोड़ो यात्रा में हमने 2-3 जो है उस बात को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में, जैसे आप देख रहे हैं अभी जो नफरत की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, हम उसको कम करने के लिए निकले थे। हम बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए निकले थे। बातचीत करने के लिए अब देखना होगा कि जब 18 फरवरी से साधु संत जो है वो यात्रा निकालेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग हो रही है, और ये मांग अभी से नहीं हो रही है, कई सालों पहले से ये मांग हो रही है, और इसको आप अब दोनों जन का बहुत स्वागत है और आप लोगों का बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों ने ये पूरे मुद्दे को भटकाकर अपनी राजनीति की है, क्योंकि आपसे जो सवाल किया गया आप उस पर महंगाई ले गए और वहां पर एजेंडे को ले गए। बहरहाल अब देखना होगा कि हिंदू राष्ट्र क्या वाकई घोषित होता है, लेकिन सवाल ये
होगी कि जो हिंदू राष्ट्र अगर घोषित होगा तो जो क्या अल्पसंख्यक हैं क्या उन्हें भी शामिल किया जाएगा। बहरहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।